स्वागत है आप सभी का NFA-NET क्लास में। आज हम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सब्जेक्ट का PYQs देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर PYQs जो NTA UGC नेट में पूछा गया था। ईयर कौन सा था? तो दिसंबर 2018 का था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछा है और क्या यहाँ पर बोला गया है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है? लिंक लिस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, लिंक लिस्ट में आपको किससे रिलेटेड पूछा गया है? सिंगली लिंक लिस्ट की बात किया गया है। सिंगल लिंक लिस्ट जो हम बोलते हैं उसकी बात किया गया है। लिंक लिस्ट में आप सभी को पता होगा कि वहाँ पर कैसा रहता है, नोड्स रहते हैं जहाँ पर हमें दो चीज़ें रहती हैं, मतलब कि पॉइंटर्स रहेगा नेक्स्ट वैल्यू में जाने के लिए, ठीक है, नेक्स्ट डेटा एक्सेस करने के लिए, और क्या रहता है, डेटा रखने के लिए ब्लॉक रहता है, ठीक है। तो ये जो होता है वो लिंक लिस्ट होता है। अब बात यहाँ क्या पूछ रहा है? सिंगल लिंक लिस्ट की बात कर रहा है। सिंगल लिंक लिस्ट में क्या होता है कि आपके पास जो डेटा ब्लॉक रखने के लिए एक ब्लॉक होगा, ठीक है, डेटा रखने के लिए, और दूसरा जो होता है वो किस लिए रहता है? पॉइंटर रहता है, ठीक है। मतलब पॉइंटर मतलब क्या कि वो लिंक करता है हमारे जो नेक्स्ट ब्लॉक रहेगा, जो नेक्स्ट डेटा रहेगा, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें लिंक प्रोवाइड करता है। वो क्या होता है? सिंगल लिंक लिस्ट होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर दो बॉक्स बना है, तो ये जो है वो डेटा ब्लॉक है जहाँ पर बी ब्लॉक रखा गया है, ठीक है, और नेक्स्ट जो है ये क्या बता रहा है? पॉइंटर की बात कर रहा है, ठीक है। ये पॉइंटर क्या कर रहा है? नेक्स्ट डेटा को लिंक कर रहा है। उसी तरीके से हम फिर ई वाले डेटा पे जा सकते हैं, उसके बाद फिर उसके पॉइंटर से हम नेक्स्ट यानी डी वाले पे जा सकते हैं। ये था हमारा सिंगल लिंक लिस्ट। पूछा क्या है क्वेश्चन में? व्हाट इज़ द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बेस्ट नोन एल्गोरिथम टू डिलीट नोड ए, जिसमें हमको क्या करना है? नोड ए को डिलीट करना है। पॉइंटर टू दिस नोड इज क्यू फ्रॉम द लिस्ट। अब यहाँ पूछा क्या गया है? इस इमेज में ए वाला जो नोड है, मतलब कि ये, ठीक है, इसे हमें क्या करना है? डिलीट करना है। तो देखिए लिंक लिस्ट है, ये पूरा एक लिंक लिस्ट है, सिंगल लिंक लिस्ट, जहाँ पर जो नोड ए है वो कहाँ फाइंड हो रहा है? लास्ट में फाइंड हो रहा है, ठीक है, लास्ट में फाइंड हो रहा है। वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले मुझे बी पे जाना पड़ेगा। बी से फिर मैं उस पॉइंटर के थ्रू अपने नेक्स्ट वाले डेटा पे पहुँचूँगी, मतलब सी पे पहुँचूँगी। फिर यहाँ से सी में पहुँचने के बाद ये वाला जो पॉइंटर है सी का वो हमें ई में लेके जाएगा, ई का पॉइंटर उसके नेक्स्ट वाले में डी में, और फिर मुझे जब ए नोड में पहुंचना है तो मैं डी में पहुंच के फिर उसके पॉइंटर के अकॉर्डिंग क्या करूंगी? ए नोड में पहुंचूंगी, और उसके बाद फिर उस चीज़ को क्या करूंगी? डिलीट करूंगी, जो हमें बोला जा रहा है क्वेश्चन में करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है हमें टाइम का बात किया है, तो जैसे कि हमने देखा कि हमें हर नोड में, क्योंकि वो लास्ट नोड था, ठीक है, तो लास्ट नोड के लिए पहले हमें हर नोड में क्या करना पड़ा? ट्रैवर्स करना पड़ा, वहाँ तक जाना पड़ा, फिर हम उसके पॉइंटर के थ्रू हम लास्ट नोड में पहुँचे। तो इसलिए टाइम कितने लगने वाला है? ऑर्डर ऑफ एन, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। तो सिंगल लिंक लिस्ट ये होता है। इसी में मैं आपको एक छोटा सा थ्योरी बता देती हूँ। थ्योरी मतलब कि बता देती हूँ कि जो डबल लिंक लिस्ट, एक और इसका टाइप होता है डबल लिंक लिस्ट, जहाँ पर आपके पास 3 ब्लॉक रहते हैं, 3 ब्लॉक, जिसमें बीच में आपका क्या रहेगा? डेटा स्टोर करने के लिए रहता है। आप बोल सकते हो इसको डेटा ब्लॉक, ठीक है, या फिर नोड बोल सकते हैं, नोड ब्लॉक। उसके बाद ये जो रहता है वो एक पॉइंटर वैल्यू रहेगी, और ये नेक्स्ट पॉइंटर वैल्यू रहता है, ठीक है। ये आपके आगे वाले नोड पे, ठीक है, सक्सेसर नोड जो रहेगा उस पे पहुंचने के लिए लिंक प्रोवाइड करता है ये वाला पॉइंटर, और ये वाला पॉइंटर जो नेक्स्ट हमारा नोड रहेगा वहां तक पहुंचने के लिए लिंक प्रोवाइड करता है। वो क्या होता है? डबल लिंक लिस्ट होता है। तो यहाँ हमने लिंक लिस्ट से रिलेटेड पूछा, और इसमें जनरली आपको वर्किंग पता होना चाहिए, साथ में उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहता है, बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज जो केस रहता है, रनिंग टाइम जो रहता है, वो हमें याद होना चाहिए, और इसी से ही रिलेटेड हमें पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर बोल रहा है वो हम लोग को इक्वेशन दिया है। क्या इक्वेशन दिया है? बुलियन इक्वेशन दिया है, और हमें इसको क्या करना है? प्रूफ करना है, ठीक है। फर्स्ट वाला दिया है, हमें इसको प्रूफ करना है, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS लेके आना है, वैसे ही सेकेंड वाले को भी करना है, फिर बताना है कि कौन सा सही है। तो जैसे अगर मैं पहले वाले को पहले हम प्रूफ करके देखते हैं, तो जैसे यहाँ पर दिख रहा है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो कैसे आएगा? WX प्लस ये क्या हो जाएगा? WX मल्टीप्लाई हो के प्लस WY, क्लियर। ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हुआ। अब ये वाला ब्रैकेट को सॉल्व करो तो यहाँ क्या होगा? x इंटू एक्स
तो एक्स स्क्वायर नहीं होगा, हमेशा याद रखिएगा क्या हो जाता है, वो सिंगल एक्स होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ सिंगल एक्स लिख दिया प्लस एक्स का वाई, इस तरीके से आया। अब यहाँ पर देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म फिर से सेम हो गया, तो उसको हमें क्या करना है, एक बार लिखना है। तो डब्लू एक्स प्लस डब्लू वाई और ये एक्स प्लस एक्स वाई। अब यहाँ से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, तो हम ये वाला को पहले कॉमन निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा एक्स, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई, तो ये क्या हो जाएगा सीधा एक्स बचेगा। यहाँ से अच्छा ये पूरा वैसे ही रहेगा एज इट इज़ डब्लू वाई और ये डब्लू एक्स, क्लियर है। फिर इसको सॉल्व करने से एक्स आया, फिर यहाँ पर देखिए डब्लू एक्स प्लस डब्लू वाई और प्लस एक्स, ये एक्स है, क्लियर। अब यहाँ से हमें ये वाला टर्म और ये, क्योंकि देखिए हमें क्या चाहिए RHS में, ठीक है, RHS में हम लोग को डब्लू वाई चाहिए ना, तो हम लोग कॉमन क्या निकालेंगे, इस वाले टर्म से और इससे टर्म से, तो इसमें से कॉमन निकालेंगे तो x और ये क्या हो जाएगा w प्लस 1 होगा। तो यहाँ क्या बचा, x बचा इसको सॉल्व करने से, और ये वाला टर्म एज इट इज़ बचा है, मतलब कि डब्लू वाई। तो आप देख लीजिए x प्लस डब्लू वाई फाइनल हमारा आया, मतलब कि प्रूफ हुआ कि LHS इक्वल्स टू RHS। हमने LHS को सॉल्व करते करते RHS तक लेके आया, मतलब RHS के जैसे इक्वल लेके आया। इसका मतलब जो पहला स्टेटमेंट है, जो फर्स्ट वाला है वो ट्रू है, क्लियर है, ये वाला। और बोथ ये दोनों तो हट जाएगा, फर्स्ट फॉल्स बोल दिया हट जाएगा, इसमें दोनों की फॉल्स बात कर दी है, लेकिन हमारा फर्स्ट ट्रू आ गया तो दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ये दो ऑप्शन अभी बचा है, क्लियर है, फर्स्ट वाला समझ में आ गया। नेक्स्ट को देखते हैं हम लोग, उसको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। इसको मैं हटा देती हूँ। फिर तो जैसे कि हमारा जो पहला जो इक्वेशन है वो सही है, तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा, ये वाला तो हट जाएगा क्योंकि फर्स्ट इसने फॉल्स बता दिया है, ये भी हट जाएगा क्योंकि हमारा फर्स्ट वाला ट्रू आया है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। बचा क्या, 3 और 4 में से देखना है। सेकंड को हम लोग देखते हैं क्या होगा। तो सेकंड यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, डब्लू एक्स डैश, तो पहले हम इनर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं फिर आउटर को सॉल्व करेंगे। कैसे आ जाएगा, तो ये डब्लू एक्स डैश वाई होगा प्लस डब्लू एक्स डैश, ठीक है, डब्लू एक्स डैश एक्स और जेड डैश, ये इस तरीके से। फिर ये वाला टर्म लिखना है हम लोगों को प्लस डब्लू डैश एक्स डैश, और ये रहा आपका आउटर ब्रैकेट y से। अब y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y और ये y का मल्टीप्लाई करने से एक ही बार लिखेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, डब्लू एक्स वाई एक्स डैश वाई प्लस, देखो ये वाला टर्म तो ऑलरेडी 0 हो गया बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या बोलता है, एक्स डैश इंटू एक्स करने से क्या आ जाता है, 0 आ जाता है वैल्यू, ठीक है। तो ये अगर 0 मतलब कि ये पूरा टर्म 0, तो इसे हम नहीं लिखते हैं, हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, डब्लू डैश एक्स डैश और वाई, इसको लिखते हैं, ठीक है। सॉल्व करने से ये आया। अब इसको आगे सॉल्व करो तो यहाँ हम कॉमन क्या ले सकते हैं, एक्स डैश वाई ले सकते हैं दोनों में, तो क्या हो जाएगा एक्स डैश वाई, सॉरी ये क्या होगा एक्स डैश वाई, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, डब्लू प्लस डब्लू डैश, इस तरीके से बचेगा। तो डब्लू प्लस डब्लू डैश मतलब कि 1 हो जाएगा। तो यहाँ फाइनल क्या बचा हम लोग का, एक्स डैश वाई, मतलब कि जो RHS है वो भी क्या है, एक्स डैश वाई है, और जो LHS है वो भी क्या आया हम लोग का, एक्स डैश वाई, मतलब कि LHS इक्वल्स टू RHS। ये भी क्या हुआ, प्रूफ हो गया। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, मतलब बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। तो हमें कॉम्प्लीमेंट लॉ याद रखना है, जैसे कि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लॉ मतलब कि लॉज याद रखना है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व होने वाला है। यहाँ हमने कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाया, ठीक है, इस तरीके से यहाँ हमने लॉ लगाया। तो ये सारी चीज़ों को हमें याद रखना और उसके थ्रू सॉल्व हो जाएगा, क्लियर है। तो ये था बूलियन इक्वेशन जिसे हमें सॉल्व करना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमें पूछ रहा है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से। डिफरेंट एल्गोरिथम हम लोग को दिया है, ठीक है। डिफरेंट एल्गोरिथम में हम लोग को स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात की गई है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग किसका क्या आने वाला है। सबसे पहले तो कुछ टर्मिनोलॉजी है वो हम देख लेते हैं ना। तो क्या टर्मिनोलॉजी दिया है, स्मॉल बी। स्मॉल बी क्या बोल रहा है, ब्रांचिंग फैक्टर की बात कर रहा है।
जो डी है वो किसकी बात कर रहा है, डेप्थ ऑफ द सेलोवेस्ट सोल्यूशन। सेलोवेस्ट सोल्यूशन मतलब कि नेबर सोल्यूशन का बात कर रहा है। सेलोवेस्ट को ही हम और किस नाम से जानते हैं, जो हम नॉर्मल जानते हैं वो क्या होता है, नेबर सोल्यूशन की बात करता है, ठीक है। एम जो बोल रहा है वो क्या बात कर रहा है, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द सर्च। किसकी बात कर रहा है, मैक्सिमम डेप्थ, सर्च का मैक्सिमम डेप्थ किससे डिनोट किया जा रहा है, स्मॉल एम से। और स्मॉल आई जो है वो क्या है, डेप्थ लिमिट है, ठीक है, लिमिट की बात कर रहा है। तो लिमिट जहाँ आएगा वहाँ आई। अब हम लोग बात करते हैं, ऑप्शन हमें वहाँ पर दिया है। पहला सबसे क्या है, BFS, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, लेवल वाइज जो वर्क करता है, नेबर अपने नेबर नोड को पहले ट्रैवर्स करता है फिर नेक्स्ट लेवल पे जाता है, ठीक है। मतलब कि सेलोवेस्ट की बात करता है और सेलोवेस्ट के लिए क्या अप्लाई किया गया है, डी, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डी। तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ B का पावर D। और यहाँ पर याद रखिएगा ये जो है ऑप्शंस वो थोड़ा गलत है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, क्लियर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो यहाँ पर हमें मैच करना है। BFS का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ B ऑफ D होगा। तो जैसे कि हम देख रहे हैं A का हमें सेकंड एक ही जगह मिल रहा है ऑप्शन 4 में, तो आंसर क्या आने वाला है, यही। आगे भी देख लेते हैं। DFS, डेप्थ फर्स्ट सर्च, जो डेप्थ में काम करता है, ठीक है, डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो यहाँ पर हम जब डेप्थ की बात करते हैं तो क्या बताया था, M, तो क्या आने वाला है, जो M से डिनोट मतलब कि थर्ड। तो जैसे कि दिख रहा है B का क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्या बात किया, डेप्थ लिमिटेड सर्च की बात किया। डेप्थ लिमिटेड सर्च जहाँ पर आपको बोल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, लिमिट, डेप्थ लिमिट किससे शो कर रहा है, आई से। तो क्या आ जाएगा, फिर यहाँ C का क्या आ जाएगा, 4, मतलब कि ऑप्शन ये वाला, ठीक है। और एट लास्ट इटरेटिव डीपनिंग जो सर्च है वो किस में चला जाएगा, फर्स्ट में, जो B इंटू डी है, ठीक है, ब्रांच फैक्टर B इंटू डी की बात कर रहा है तो D का क्या आ गया, फर्स्ट। तो यहाँ पर हमें डिफरेंट एल्गोरिथम के वर्किंग के साथ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरा डेटा स्ट्रक्चर इन्हीं चीज़ों पे बना है, मतलब इस पे ही क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये कुछ एल्गोरिथम थे जिसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी था, तो हमें दोनों चीज़ों को याद रखना और प्लस उसकी वर्किंग को याद रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मज़ेदार क्वेश्चन भी है, आप लोग इसको सॉल्व करना जानते होंगे, जिन लोग नहीं जानते होंगे उनके लिए मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसा कि यहाँ आपको कुछ एलिमेंट्स दिया है, एलिमेंट का एक एरे दिया है, ठीक है, और आर इंसर्टेड 1 by 1 इन अ गिवन ऑर्डर। जिस ऑर्डर में दिया उसी ऑर्डर में हमें इंसर्ट करना है इनटू अ मैक्स हिप। एक मैक्स हिप का ट्री क्रिएट करना है, उसमें हम लोग को इसको इंसर्ट करना है एक के बाद एक करके। रिजल्टेंट मैक्स हिप जो कि शॉर्टेड होगा इन एरे इम्प्लीमेंटेशन। तो क्या मैक्स हिप, उसका रिजल्टेंट मैक्स हिप क्या निकलेगा वो हमें बताना है, क्लियर है। मैक्स हिप मतलब कि यहाँ हमें ट्री बनाना है जिसका जो रूट होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। फिर बाद में हम उसको क्या करेंगे, लेफ्ट राइट से हम उसको मतलब इंसर्ट करते जाएंगे। सबसे पहले क्या है 42, तो अभी हमारा रूट नोड की वैल्यू क्या बना 42। नेक्स्ट क्या आया 25, तो मैंने जैसे बोला लेफ्ट में हमको लेफ्ट से राइट बढ़ते जाना है, इंसर्ट करते जाना है 25, राइट में क्या आ जाएगा 30। अभी ठीक है, रूट क्या है मैक्स है, ये उससे मिनिमम है, ठीक। तो इस तरीके से हमें चेक करते रहना है। 42 हो गया, 25, 30, नेक्स्ट क्या आया 40, ये कहाँ जाएगा, इसके लेफ्ट में जाएगा। अब मेरे को बताओ 25 क्या हो गया, छोटा हो गया 40 से, हमें रूट क्या रखना है, बड़ा रखना है। तो ये स्वैप होगा तो यहाँ आ जाएगा और इसके प्लेस में क्या हो जाएगा 25 आ जाएगा। तो मैं यही बना देती हूँ, ये क्या हो जाएगा 40 और ये 25, क्लियर है। फिर 25 40 आ गया ना, अब 22 लेना है तो 22 को हमने कहाँ पुट किया, यहाँ पुट कर दिया। अभी तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक के। नेक्स्ट फिर क्या बोल रहा है 35, तो 35 को कहाँ इंसर्ट करेंगे, इसके लेफ्ट में इंसर्ट करेंगे। अब जैसे कि आप देख रहे हैं 35 फिर से क्या हो गया, अपने रूट से बड़ा हो गया, तो हमें फिर से स्वैप करना है। तो अब ये क्या बन जाएगा 30 और ये क्या हो जाएगा 35।
5। ठीक है, हमने स्वैप कर दिया, ये 35 और ये 30 हो गया। नेक्स्ट 26 आ रहा है, तो 26 ये इसके लेफ्ट में था, अब ये क्या हो जाएगा, राइट में चला जाएगा 26। और कोई सा एलिमेंट है, नहीं है, मतलब सभी इंसर्ट हो गए। और सब में देख लीजिए मैक्स 42 है और बाकी सब उससे छोटे हैं। यहाँ ये 40 है तो ये लोग उससे छोटे, 35 है तो ये उनसे छोटा है। ठीक है, लास्ट हमें क्या पूछा है, रिजल्टेंट एरे पूछा है, तो इसको आप एरे में कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे, सबसे पहले क्या आएगा 42, फिर 40, फिर 35, उसके बाद 25, फिर 22, फिर 30 और उसके बाद फिर 26। तो ये जो है वो हमारा फाइनल एरे बना। और ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, 42, 40, 35, 25, 22, फिर क्या हम लोग का 30 और 26। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सेकेंड। तो मैक्स हीप में हम लोग को क्या करना था, रूट में मैक्स रखते जाना है और फिर हमें लेफ़्ट टू राइट इंसर्ट करते जाना है। जैसे ही अगर हमें बड़ी वैल्यू रूट से नीचे मिलती है, मतलब लेफ़्ट राइट में मिलती है, तो हमें उसको स्वैप करना है। इस तरीके से ये चलते जाएगा प्रोसेस जब तक कि एलिमेंट ख़त्म नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या था, मैक्स हीप। मीन हीप की बात होगी तो हमें रूट नोड को क्या रखना है, मीन रखना है, और पूरा प्रोसेस वैसे ही चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हमें दिया है, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन की बात किया है। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन विथ सिंगल डिजिट ऑपरेंड्स, सिंगल डिजिट ऑपरेंड्स के साथ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन की बात किया है। और क्या बोल रहा है, द टॉप 2 एलिमेंट्स ऑफ स्टैक, जो टॉप 2 एलिमेंट्स होगा स्टैक का आफ्टर सेकेंड एस्टिक, ये एस्टिक है ना, इनटू मतलब समझ सकते हैं, इवेलुएटेड आर, स्टैक में उसके बाद जो टॉप 2 एलिमेंट्स कौन से बचेंगे वो हमें बताना है। कब बताना है, जब टॉप 2 एलिमेंट्स कब बताना है, ये सेकेंड एस्टिक तक जब हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तब। स्टैक में वर्किंग करना है तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या होगा यहाँ पर, स्टैक में वर्किंग करेंगे तो सबसे पहले क्या है, 6 2 3, ये स्टैक है हम लोग का। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या है, 6, हमने उसको क्या किया, पुश किया। फिर नेक्स्ट क्या आया, 2 आया, उसको भी हमने पुश किया। फिर नेक्स्ट क्या आया, 3। मतलब कि आपको जब तक ऑपरेटर नहीं मिल जाता है तब तक आप सारे ऑपरेंड्स को क्या करो, एंटर पुश करते जाओ स्टैक में। जैसे ही ऑपरेटर मिलेगा आपको पॉप करना है ऑपरेंड को। 3 के बाद क्या मिला आपको, एस्टिक मिला। पहला एस्टिक, हमें सेकेंड एस्टिक में रुकना है। पहला एस्टिक मतलब कि इंटू की बात कर रहा है, पहला इंटू मिला। जैसे ही पहला इंटू मिला आपको फर्स्ट 2 एलिमेंट्स को क्या करना है, पॉप करना है और मल्टीप्लाई करना है, मतलब उस ऑपरेटर को यूज़ करना है। तो 3 × 2 यानी कि क्या आया, 6 आया। तो अब ये क्या हो जाएगा, 3 × 2 और ये हो जाएगा क्या, अब टॉप 2 एलिमेंट में क्या बचा, 6। ठीक है, तो 6 बचा और पहले से ऑलरेडी एक 6 था। नेक्स्ट अब इम्प्लीमेंट करो, इस इंटू के बाद क्या आया, डिवाइड। क्या आ गया, डिवाइड। तो फिर से जो टॉप 2 एलिमेंट्स हैं उनको पॉप करो, पॉप करें हम लोग, डिवाइड किए, क्या आया, 1। तो अब स्टैक में क्या बचा हम लोग का, 1। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या है, 4 है, फिर 2 है, तो 4 भी एंटर होगा और फिर 2 भी एंटर होगा, मतलब कि पुश हो गया। नेक्स्ट फिर हमें क्या मिला, इंटू मिल गया। और ये इंटू क्या है, सेकेंड इंटू है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और उसके बाद फिर कौन सा बचा 2 एलिमेंट्स वो हमें बताना है। तो अब जैसे ही इंटू मिला मतलब 2 और 4 क्या हो जाएंगे, पॉप हो जाएंगे। तो 2 × 4 क्या हो जाता है, 8। मतलब कि हमारा फाइनल स्टैक में जो वैल्यू बचा वो क्या था, पहले से 1 था और अब क्या आ गया, 8। क्वेश्चन में हमें बोला था स्टैक में आफ्टर सेकेंड एस्टिक या सेकेंड इंटू के बाद जो वैल्यू बचेगी वो हमें बताना है। तो क्या क्या बच गया, 1 और 8, 1,8, सॉरी टॉप 2 एलिमेंट्स है ना, पॉप करेंगे तो पहले 8 निकलेगा फिर 1 निकलेगा। तो क्या आने वाला है आंसर, 8 और 1 आने वाला है। ठीक है, तो सीक्वेंस को भी याद रखिएगा कंफ्यूज करने के लिए। अभी तो आपके पास सिर्फ एक ही सीक्वेंस है, मतलब 8 और 1 का है। यहीं पर आपको कभी 1 और 8 दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखिएगा स्टैक में जो पहला जो एलिमेंट रहता है टॉप, वो पहले पॉप होता है, इसलिए पहले 8 फिर 1 आएगा। तो आंसर क्या आने वाला है, 8 और 1। क्लियर है। तो इस तरीके से हमें पूछता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन एक बनता है डेटा स्ट्रक्चर से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमें बताया है कि एक टर्नरी ट्री है। क्लियर है, एक
एक टर्नरी ट्री है जिसमें नंबर ऑफ इंटरनल नोड ऑफ डिग्री, इंटरनल नोड का डिग्री प्रोवाइड किया है, हमें क्या दिया है, इंटरनल नोड का डिग्री दिया है और साथ में इंटरनल नोड्स भी दिए हैं। ये इंटरनल नोड्स है 4 3 3 और उनके डिग्री भी दिया है, मतलब 4 का डिग्री 1 है, 3 का डिग्री 2 है और फिर इस 3 का डिग्री 3 है। द नंबर ऑफ लीफ नोड इन द टर्नरी ट्री इज, तो टर्नरी ट्री में जो लीफ नोड है, कितने लीफ नोड है, नंबर ऑफ लीफ नोड उसकी बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो लीफ नोड है उसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास ये जो नोड है उसका डिग्री दिया है, सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टाइसेस, ठीक है, ऑल नोड्स। तो हम क्या कर लेंगे, जो हमारा सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टाइसेस है, सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टाइसेस और नोड्स लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ नोड, टोटल नंबर ऑफ नोड प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर है, ये एक फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पर सम ऑफ डिग्री करना है, मतलब कि 4 नंबर जो वर्टाइसेस है, जो नोड है उसका डिग्री क्या है, 1 है, तो 4 × 1 प्लस नेक्स्ट नोड जो है 3 और 3 का डिग्री है 2 प्लस 3 × 3, जो नेक्स्ट नोड है वो 3 है और उसका डिग्री क्या है 3 माइनस टोटल नंबर ऑफ नोड, इंटरनल नोड्स हमें दिया गया, टोटल नंबर ऑफ नोड कितना है 4 + 3 + 3 कितना हो जाएगा 10 होगा और फिर एट लास्ट +1 करना है हम लोग को, ठीक है। तो ये इस तरीके से रहेगा, पहले आप इसको सॉल्व करेंगे फिर +1 करना है ना। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये 19 आएगा, सॉल्व करने से -10 और फिर +1, तो ये हो जाएगा 9 + 1 यानी कि 10, मतलब जो लीफ नोड आ रहा है हम लोग का, लीफ नोड वो कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो एक फॉर्मूला और निकल गया लीफ नोड फाइंड करने के लिए कि अगर हमें जब डिग्री दिया रहेगा, जब वर्टाइसेस के इंटरनल नोड्स की डिग्री दिए रहेंगे तो हमें इस फॉर्मूला को लगाना है और फिर अप्लाई करना है। तो आंसर क्या आ रहा है हम लोग का, ऑप्शन सेकेंड जो कि 10 है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हमें BHT से दिया गया, BHT कंस्ट्रक्ट करना है। बाइनरी सर्च ट्री इज कंस्ट्रक्टेड बाय इंसर्टिंग नंबर इन ऑर्डर, जैसे ऑर्डर में दिया उसी में ही करना है। लास्ट क्या पूछ रहा है आप लोग को, द नंबर ऑफ नोड्स, क्या की बात कर रहा है, नंबर ऑफ नोड्स इन द लेफ्ट सब ट्री। जब हम ट्री क्रिएट करेंगे तो वो बोल रहा है कि जो लेफ्ट सब ट्री में कितने नंबर ऑफ नोड्स आएंगे वो हमें बताने हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहला तरीका आप क्या करोगे, BHT बनाओगे, पूरा एक ट्री बनाओगे, ट्री का स्ट्रक्चर बनाओगे, फिर लेफ्ट सब ट्री में जो भी नोड्स आएंगे उनको आप काउंट करके बता देंगे। दूसरा सबसे ही सिंपल और फास्ट करने का तरीका ये है कि BHT बाइनरी सर्च ट्री में हमें पता है जो भी नोड रहेगा उसके लेफ्ट साइड में स्मॉल वैल्यू आनी चाहिए, स्मॉल नोड्स, और राइट साइड में, राइट सब ट्री में सब बिग वाले वैल्यूज़ आने चाहिए। तो हमारा नोड क्या है, रूट नोड 60, तो 60 नोड है, लेफ्ट सब ट्री में सारे स्मॉल नोड्स आएंगे, स्मॉल नंबर ऑफ नोड्स आएंगे और राइट सब ट्री में लार्ज नंबर ऑफ नोड्स आएंगे। तो बस आप उसको क्या कर लो, अब फाइंड कर लो, काउंट कर लो। 60 से छोटा कौन कौन है, 25, 15, 30, फिर 13, 18, 47 और 34, तो कितने हो गए, इधर 4 और इधर 3, 7। क्लियर है, तो आंसर लेफ्ट सब ट्री में, मतलब लेफ्ट सब ट्री में कितने नोड्स आने वाले हैं 7। और जिनको ऐसे, मतलब जिनको ये ट्रिक नहीं पता होगा वो पूरा ट्री स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, उसके बाद फिर बताएंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा तो वो फिर बेनिफिशियल नहीं है। तो हमें टाइम के अकॉर्डिंग भी सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो जब इस तरीके से पूछेगा तो आपको बस काउंट करना है, मतलब जो भी नोड रहेगा उससे स्मॉल वैल्यू को काउंट करिए, अगर स्मॉल पूछ रहा है तो लार्ज पूछेगा तो लार्ज वैल्यू को। अगला जो क्वेश्चन है वो ग्राफ से रिलेटेड है, हैमिल्टोनियन ग्राफ, ठीक है, जहाँ बोल रहा है कि लूप नहीं है, पैरेलल एजेस भी नहीं है, नंबर ऑफ वर्टाइसेस जो होंगे वो n होंगे, n का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 3 होगा, n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तब फिर हैमिल्टोनियन ग्राफ कहलाएगा। इफ़ एंड ओनली इफ़ कुछ कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई होने चाहिए। तो कंडीशन आपको दिया है 3 कंडीशन, अब इसमें से कौन सा सही है वो हमें बताना है, ठीक है। तो पहला क्या बोल रहा है, डिग्री ऑफ वर्टेक्स V
ठीक है। जो डी ऑफ वी लिखा है मतलब कि वो किसी वर्टेक्स की डिग्री को बता रहा है। क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू n/3 फॉर ईच वर्टेक्स v, मतलब हर एक वर्टेक्स v की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। किससे बोल रहा है, n/3 से बोल रहा है। तो ये n/3 क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है कंडीशन, डिग्री ऑफ वर्टेक्स v ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए n/2 से, ठीक है, 3 से नहीं, n/2 से होना चाहिए। तो इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट नहीं है, करेक्ट की बात किया, फॉल्स हो जाएगा। सेकंड को देखते हैं, डिग्री ऑफ वर्टेक्स v प्लस डिग्री ऑफ वर्टेक्स w, कोई दो वर्टेक्स हैं उनके डिग्री को हम क्या करेंगे, सम करेंगे, वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए किससे, उस ग्राफ के नंबर ऑफ नोड्स से, कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं उससे ग्रेटर होना चाहिए। वेयर v एंड w आर नॉट कनेक्टेड बाय एन एज, जहाँ ये जो दो वर्टेक्स रहेंगे वो किसी एज के थ्रू कनेक्टेड नहीं है बोल रहा है, क्लियर है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है सेकेंड वो सही बोल रहा है, ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए, किस लिए, किसी ग्राफ को हैमिल्टोनियन बताने के लिए, ठीक है। थर्ड, एजेस ऑफ ग्राफ g, जो भी ग्राफ है उसके एज क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू होने चाहिए 1/3 इंटू n-1 इंटू n-2 प्लस 2 से। तो यहाँ भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वो किससे होना चाहिए, 1/2 से ग्रेटर होने चाहिए, ठीक है। तो याद रखिए कि जहाँ जहाँ 3 है वहाँ 2 होना चाहिए, मतलब ये 3 जो होगा, ये वाला, ये और ये, जहाँ 1/2 होना चाहिए, वो 3 प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए, तो वो हैमिल्टोनियन कहलाएगा। हैमिल्टोनियन में हमें पता है कि हमें जो हर एक वर्टेक्स है उसमें एग्जैक्टली एक बार विजिट करना है, रिपीट नहीं करना है, एजेस रिपीट हो सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वर्टेक्स, हैमिल्टोनियन ग्राफ कहलाते हैं। तो आंसर क्या आने वाला, कौन सा करेक्ट है, सिर्फ सेकेंड करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 4 आने वाला है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। पूछ क्या रहा है कि द नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग दैट कैन बी फॉर्म्ड, जिसको हमें फॉर्म करना है एक दिए गए स्ट्रिंग से, ठीक है। तो दिया गया स्ट्रिंग क्या है आपके पास, ये वाला, यहाँ तक ए से लेकर के पी तक के दिया गया स्ट्रिंग है, और उसमें से हमें क्या फाइंड करना है, सब स्ट्रिंग फाइंड करना है, कितने नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग फाइंड होंगे उस दिए गए स्ट्रिंग से। तो देखो जो स्ट्रिंग है वो 1 से लेकर के 1 to n तक है स्ट्रिंग। तो जब हम लोग इसका वो करेंगे, सब स्ट्रिंग बनाएंगे, तो पहला एलिमेंट का स्ट्रिंग कैसे बनेगा, 1 प्लस 1 माइनस n, उसी तरीके से नेक्स्ट वाले का क्या बनेगा, 2 माइनस n, फिर इस तरीके से प्लस करके ऐसे डैश डैश जाएगा, और एट लास्ट क्या निकलेगा, यहाँ पर 2 प्लस 1 इस तरीके से जाएगा। तो जब 1 से लेकर के n या फिर n से लेकर के 1 तक बोल सकते हो, ठीक है, ये n होगा ना, n से पहले n, फिर 1 माइनस n, फिर 2 माइनस n, इस तरीके से चलते जाएगा, फिर 2 और 1, मतलब कि ये कैसे हो जाएगा, n से लेकर के 1 की बात हो रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, मतलब इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, n इंटू n प्लस 2 n प्लस 1/2 हो जाएगा, ठीक, इस तरीके से रहेगा। एक नल स्ट्रिंग भी अगर हम काउंट करते हैं, मतलब यहाँ पर हम जब सब स्ट्रिंग बनाते हैं तो नल स्ट्रिंग को भी काउंट करते हैं, तो उसमें बस आपको +1 करना है एट लास्ट, क्लियर है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। कैसे बना, जब हम एक एक के लिए निकालेंगे तो इस तरीके से निकालेंगे, तो उसका फाइनल हम फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं, n इंटू n प्लस 1/2 और +1। अब वैल्यू रख दो, n क्या होगा, जितना नंबर ऑफ स्ट्रिंग है, मतलब इस स्ट्रिंग में जितने एलिमेंट्स होंगे उनकी बात कर रहे हैं, तो कितने हैं, ये 2 2 4 2 6 8 और 9 10, मतलब टोटल कितने हैं 10। तो 10 और 10 प्लस 1/2 प्लस 1, तो ये कैसे हो जाएगा 10 इंटू 11/2, तो ये 2 1 जा 2 5 जा 55 प्लस 1 कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। मतलब टोटल सब स्ट्रिंग कितने फाइंड होने वाले हैं, कितने फॉर्म होंगे, 10 नंबर से
तो वो कितना होगा 56 होगा, मतलब n की वैल्यू जब 10 रहेगी तो 56 होगा। 56 सब स्ट्रिंग यहाँ फाइंड हो सकते हैं। तो इस तरीके के जो दिसंबर 2018 के जो PYQs थे वो हमने सॉल्व किए। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।